अरे मैसेज नहीं आया क्या? पूछिए अपनी प्रॉब्लम। अरे पूछिए, कोई प्रॉब्लम? अरे किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम? अरे बढ़े आगे। मार्कर कहाँ रख दिया? हाँ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो जी फिर तो एक्सरसाइज नंबर 3 पे आ जा। ठीक है जी, आइए मेरे मालिक। तो कहते एक क्वेश्चन सॉल्वेबल फॉर एक्स। तो बताइए गुरुजी, पहला दूसरा कौन सा सवाल आप पूछ करना पसंद करेंगे गुरुजी? अरे पहला दूसरा जल्दी बताओ। सेकंड। तो पी स्क्वायर वाई प्लस 2px माइनस वाई इक्वल टू 0। सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यदि एक्सरसाइज नंबर 1 से देखा जाए, विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ये पी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 4x स्क्वायर माइनस 4y माइनस वाई अपॉन, है ना जी? हाँ, तो P बराबर -2x प्लस -2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2। तो P क्या हुआ? dy ओवर dx। ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। पुट y बराबर dy ओवर dx बराबर db ओवर dx x प्लस v इंटू। तो v प्लस x db ओवर dx माइनस x प्लस माइनस 2 नहीं, x रूट 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन x db ओवर dx माइनस 1 प्लस माइनस रूट 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन
ठीक है जी। तो देखते रहो गुरु जी कमाल, क्योंकि एग्जाम में हमारा दिमाग उसी तरीके से काम करेगा जैसे यहां चल रहा है गुरु जी। -1 प्लस माइनस रूट 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी। ठीक है जी। अब वेरिएबल आप सेपरेट करना गुरु जी और कोशिश करना कि इंटीग्रल हो जा। इंटीग्रल थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा जी। तो आइए मेरे मालिक, हमारे भाई साहब कह रहे हैं ना, हम तो इसे सेकंड मेथड से करेंगे। ये टाइम खराब ना कर रहा गुरु जी, मैं आपको दिखा रहा हूं कि एक सवाल को करने के क्या क्या चीज है गुरु जी, है ना जी। हाँ, तो भाई इसकी यही टेंशन है, इसलिए इसके चांसेस कम होंगे आपके यहां आने के लिए। आपको लेवल में जो पूछा जाएगा ठीक है जी। तो मालिक साहब ये भी बड़ा लेंथी कुछ हो गया जी, इसका डिफरेंशियल करने में ये भी काफी लेंथी हो जाएगा। ठीक है। थर्ड मेथड, तो पी स्क्वायर वाई प्लस 2px माइनस वाई बराबर 0, तो x 2p बराबर है ना जी 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन x सेपरेट कर लो जी। ठीक है जी। तो 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी, तो 2x 1 अपॉन पी माइनस पी इंटू वाई। अब इसमें हम डिफरेंशियल करते हैं dx ओवर dy। ठीक है जी। फर्स्ट सेकेंड 1 अपॉन पी माइनस पी इंटू प्लस -1 अपॉन पी स्क्वायर -1 dp ओवर dy इंटू वाई। तो ये कहलाता 2 अपॉन पी डी वाई ओवर डी एक्स को हम ऐसा कहते हैं 1 अपॉन पी माइनस पी माइनस 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर डीपी ओवर डी वाई इंटू। इसको इधर ले जाओ गुरु जी, 1 अपॉन पी प्लस पी, इसमें ज्यादा से ज्यादा चौथी एक्सरसाइज या सिंगुलर सॉल्यूशन आपसे पूछ सकता है। ये बात बहुत कम चांसेस हैं जो आपको मैं बता रहा हूं गुरुजी, क्योंकि ये क्वेश्चन लॉन्ग के हिसाब से तो सही है गुरुजी। क्या करें मुझे, अब आप क्या हो कुछ तो एक्स्ट्रा दो जी, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में थोड़े बड़े भी हैं थोड़े छोटे भी हैं गुरुजी। तो 1 प्लस पी स्क्वायर से 1 प्लस पी स्क्वायर कैंसिल, पी से पी कैंसिल, डी वाई अपॉन वाई बराबर माइनस डी पी अपॉन पी। तो लॉग वाई माइनस लॉग पी प्लस लॉग सी और पी वाई बराबर सी। ठीक है जी। अब मेरे मालिक उतार लीजिए एक बार, ठीक है जी, इन सवालों को उतार लीजिए, इस मेथड से भी उतार लीजिए, सेकंड से भी उतार लीजिए। अब बस खाली
वैल्यू रखेंगे गुरु जी। तो इसकी एक्सरसाइज की दिक्कत यही है कि ये किस एक्सरसाइज का सवाल है गुरु जी, यही दिक्कत महसूस करते हैं गुरु जी। तो पहले मेथड से ही बड़ा बना गुरु जी ये सवाल, दूसरे मेथड से ही बड़ा बना गुरु जी। तो पहला मेथड नोट हो गया गुरु जी। अरे नोट हो गया। सेकंड मेथड भी लिख लो गुरु जी फटाफट, और थर्ड भी लिख लो गुरु जी।
ठीक है जी, आ जाओ मेरे मालिक। तो मैंने पुट P बराबर सी वाई इन इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया। सी स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू वाई प्लस 2CY एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। तो सी स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक वाई कैंसिल, प्लस 2CX माइनस 1 बराबर 0। देखे गुरुजी क्या कह रहा है। है ना जी, सी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2CX, ये क्या हुआ गुरुजी? P बराबर सी वाई आया था ना, या पी वाई बराबर सी आया था गुरुजी? पी वाई बराबर सी आया था गुरुजी। P की जगह C अपॉन वाई, तो सी स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू वाई प्लस सी अपॉन वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू, एक वाई से वाई कैंसिल, सी स्क्वायर प्लस 2CXY, एक्स भी वाई क्यों माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक्चुअल में इसी एक्सरसाइज में रखा गया, लेकिन मैंने आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए बताया। इनकी तीनों की एक्सरसाइज में क्या क्या अंतर था। पहली एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी पी में, दूसरी एक्सरसाइज में वाई में सेपरेट था, और तीसरी एक्सरसाइज कहती है एक्स में सेपरेट हो। यदि एक्स में सेपरेट दे रखा हो आपको, तो तीसरी एक्सरसाइज पे ही जाना चाहिए एग्जाम में। वैसे ऐसे कम चांसेस आपके लेवल पे कम पूछे जाएंगे गुरुजी। हो गया नोट? चलिए साहब, तो आइए, ये है वो हमारी एक्सरसाइज जो एग्जाम में आ सकती है गुरुजी। इनमें से ही क्वेश्चन बनता है। वो हमने प्रैक्टिस के लिए आपको, कि आप ये ना कहें कि हमारी किताब में गुरुजी ये भी दे रखा था, सिलेबस में ये भी दे रखा है, इसके क्वेश्चन आए हुए हैं। जो इस टाइप की इक्वेशन कहलाती है, उस इक्वेशन को कहते हैं क्लेरेट्स इक्वेशन, है ना जी। इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। इसका सॉल्यूशन क्या कहता है? द सॉल्यूशन इज, जहां जहां पी है वहां एक आप कांस्टेंट लिख दो जी, कोई भी, चाहे सी लिख दो, चाहे। इसका निकालने का प्रोसीजर होता है कि इसका डीवाई ओवर डी एक्स निकाल के तब इसका सॉल्यूशन निकाले जाते हैं। इस इक्वेशन को क्या कहते हैं? क्लेरेट्स इक्वेशन। ये इक्वेशन इस फॉर्म में होनी चाहिए, y बराबर पी एक्स प्लस एफ पी, मतलब खाली ओनली p का फंक्शन होना चाहिए, तभी वो इक्वेशन क्लेरेट्स इक्वेशन कहलाती है गुरुजी। तो आइए जरा मेरी बात कुछ समझ में यहां से आएगा गुरुजी, जरा झलक करें दूसरे सवाल की भी। वाई पी माइनस एक्स पी माइनस ए बराबर 0। वाई पी इधर ले जाओ जी क्वेश्चन को। y बराबर, पहली शर्त ये होनी चाहिए कि हमेशा यहां पी एक्स आना चाहिए, वो भी प्लस के पी एक्स, ए अपॉन पी। ठीक है जी। अब इसका सॉल्यूशन तो बहुत ही आसान है गुरुजी। द सॉल्यूशन इज, जहां जहां पी है वहां पी की जगह सी रख दो। इस आंसर को यहां से भी, इसकी दो फॉर्म है, यदि आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये भी आ जाएगा, यहां से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि क्लेरेट्स इक्वेशन बन रही है, यहां से पता चल जाती है y को बराबर पी एक्स आ रहा है नहीं आ रहा। तो सीधे सीधे इसका सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि जहां जहां p है वहां p की जगह c रख दो। अब इसको इक्वेशन को इधर ले जाओ जी गुरुजी,
यदि देखा जाए तो ये बहुत आसान है गुरुजी, है ना जी। y बराबर सी एक्स प्लस ए अपॉन सी। यदि एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो ये तरीका ठीक है, लेकिन आपको ये पता लगाना पड़ेगा, ये दूर से ही पता चल जाएगी। अब जब आप इसके सवाल करोगे ना कि पी एक्स बनना है नहीं बनना गुरुजी, और खाली पी वाला फंक्शन बनना है नहीं बनना, जितने सवाल आपको यहाँ कराए दिए जा रहे हैं उनसे आपको पता चल जाएगी गुरुजी। लिखो जी फटाफट इतनी बात। तो ये जो निकल के आता है सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाता है गुरुजी, तो जनरल सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो भी अभी आपको बताएंगे। एक सवाल इस एक्सरसाइज का बनने की उम्मीद होती है गुरुजी, कि इस एक्सरसाइज में से अक्सर सवाल पूछा गया है गुरुजी, या तो सिमिलर या जनरल सॉल्यूशन पूछा जाता है एक सवाल। मान के चलो आप पेपरों को देखो, बाकी ये बता रहा है जी आपको एग्जाम में कि हाँ जी ऐसी सच बात है झूठ बात है। जब नोट हो जाए डी लिख दे करो, डी। चलो जी गुरुजी, तो आओ मेरे मालिक मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो गुरुजी। हम आपको एक एक लाइन में तरीका सिखा रहे हैं। ये ऑलरेडी पी एक्स है, तो इसका पूछ रहा है जनरल सॉल्यूशन, तो कुछ नहीं करना आपको, विद इन सेकेंड में आंसर निकल आएगा, है ना जी। डी वाई ओवर डी एक्स ये है, तो इसका भी कुछ नहीं करना आपको, ज्यादातर आंसर यही, पी की जगह सी रख दो। देखो जी ये राजी आंसर, बस आपको ये देखना है पी की फॉर्म में बनना ही है नहीं बनना ही है। अब आपका बच्चे का डाउट मैं क्लियर करता हूं गुरु जी। वाई माइनस पी बराबर पी अपॉन पी माइनस, तो देखो जी बनी ना बनी। और मोटा फंडा होता है गुरु जी, यहां देखो कि किसी एक टर्म में एक्सपी आ रहा है नहीं आ रहा जी, और एक्सपी को इधर ले जाने पे पॉजिटिव बनना है नहीं बनना गुरु जी। देख रहे हो गुरु जी, ये आपके नीचे बता रहे हैं कि ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो गया, ठीक है जी। तो एक एक लाइन के सवाल हैं गुरु जी, लेकिन ये सब आए हुए हैं गुरु जी। तो पहले ये e की पावर p बराबर पी एक्स माइनस वाई, तो y बराबर हुआ पी एक्स माइनस ई की पावर p, तो y बराबर सी एक्स माइनस ई की पावर। दोनों तरीके से पूछ सकता है, यहां से भी पूछ सकता, c बराबर लॉग ई सी एक्स, ये भी आंसर कह सकता। तो छोटा सा छठा क्वेश्चन जरा ट्राई करो गुरु जी फटाफट, छठा क्वेश्चन ट्राई करिए।
अरे हुआ। ठीक है जी, तो मालिक साहब ये फॉर्मूला बन गया। तो ये फॉर्मूला बन गया पी एक्स माइनस वाई का। पी एक्स माइनस वाई बराबर साइन इनवर्स पी। तो सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन एक ही बात होगा। सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन का मीनिंग एक ही होगा गुरुजी। चलिए जी, तो ये किस इक्वेशन का सॉल्यूशन है ना जी? ये किस इक्वेशन का सॉल्यूशन है सवाल के अंदर? तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि y बराबर किसमें ऐसा पी एक्स प्लस पी स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर बनना है। तो आपको दिख रहा है कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिससे y बराबर पी एक्स माइनस पी स्क्वायर बन रहा है गुरु जी? ऐसे ही ये है सिंगुलर सॉल्यूशन पूछ रहा। अब यदि सिंगुलर सॉल्यूशन पूछ रहा ना गुरु जी, तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो मैंने कल भी आपको बताया था y बराबर पी एक्स प्लस ए पी। पहले वैसे कहा जाता है रूल सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले जनरल सॉल्यूशन निकालो, लेकिन यहां नहीं, आप इस तरीके को मत लगाओ कभी भी। आपको तो ये देखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है नहीं बन रही है गुरु जी। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी इन पी में, तो आपने क्या करना है, बी स्क्वायर बराबर अरे समझ में आ रहा है? अरे बच्चों ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आने आने हैं। एक सवाल एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बनना है, चाहे वो जनरल सॉल्यूशन पूछे, चाहे सॉल्यूशन पूछे, चाहे आपके है ना जी पूछे आपसे सिंगुलर सॉल्यूशन। इसी एक्सरसाइज के एक सवाल में आए हुए हैं क्वेश्चन। हो गया नोट? ठीक है जी, ये सिंगुलर सॉल्यूशन, इसमें भी आपको क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी है नहीं बननी, इसमें भी आपको सिंगुलर सॉल्यूशन देख रहे हैं, पीजीटी पीजीटी। ठीक है जी गुरु जी, तो जरा एक बार ये भी ट्राई करके देखो गुरु जी। 10वां क्वेश्चन ट्राई करके देखो, बी स्क्वायर बराबर 4ac लगा के देखो, आंसर आया नहीं आया?
चले गुरु जी। अरे हो गया। अरे कर लिया नहीं। चलिए सर, तो ये भी इसी तरीके के सिमिलर सॉल्यूशन के सवाल हैं जी आपको। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, y बराबर एक्स सी प्लस 5 अपॉन पी, है ना जी। तो पी स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई बराबर 5 प्लस 5, तो बी स्क्वायर 4 बराबर 20x। अब ये बड़ा अच्छा है गुरु जी सवाल, जरा इस सवाल पे गौर फरमाओ गुरु। तो y बराबर सी एक्स माइनस ई की पावर सी, ये इसका क्या हुआ, जनरल सॉल्यूशन। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा मेरे मालिक, सिंगुलर सॉल्यूशन। ये द्विघातीय समीकरण नहीं बन रही गुरु जी। यदि द्विघातीय समीकरण नहीं बन रही गुरु जी, तब हम उस केस में हम इसका फिर करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल। सेकंड विद रेस्पेक्ट टू सी, सी के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करते हैं, तो 0 1 इंटू एक्स ई की पावर सी का ए की पावर एक्स का ई की पावर सी लॉग ई बेस पे ई, तो 0 कितना एक्स माइनस ई की पावर सी, तो ई की पावर सी बराबर एक्स, और सी बराबर कितना, अब जहां जहां सी है वहां सी की जगह लॉग एक्स रख दो। किसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है जी। जहां जहां सी है वहां सी की जगह लॉग रख दो, एक्स लॉग एक्स। ई की पावर सी को हमने क्या कहा, एक्स, एक्स कॉमन ले लो जी। तो ध्यान रखना, यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनती तो ये रूल से फॉलो होता है। बात समझ में आई। इसमें द्विघातीय समीकरण नहीं बन रही है। यदि द्विघातीय समीकरण नहीं बनती है तो उसका क्या करते हैं, तब हम सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए पार्शियल डिफरेंशियल करते हैं। नोट कर लेना इस बात को जरूर। अरे कर लिया नोट।
तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है गुरुजी, देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है गुरुजी, पी में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है गुरुजी। अब कैसे करेंगे गुरुजी, एक बार और देख लें इसे, फिर इसके बाद आपकी 100% हर बच्चे के समझ में आ गए हो क्या रहा है गुरुजी। इस टाइप का कोई भी सवाल कैसे भी पूछा जाए आपसे, ठीक है जी, तो 100% आप करिए आओगे जी। तो बी स्क्वायर बराबर 4ac एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना जी। बराबर 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी बी स्क्वायर बराबर 4ac, ठीक है जी। तो देख रहे हैं आसान तरीका हो जाए कुछ। तो x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, इसको इधर ले गए माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस हो जाएगा गुरुजी लिखो जी फटाफट गुरुजी, दिमाग में आइडिया आ गया। फटाफट नोट करो। आंसर में देख के तो बहुत लंबा चला गया गुरुजी। नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी तो न बन रही, अरे ना तो यहीं पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 बराबर प्लस माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है जी। यहां से बड़ी जल्दी हो जाएगा ये। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक बार माइनस 2xy इक्वल टू 1, है ना जी। एक बार तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 1, एक बार x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स माइनस वाई बराबर प्लस माइनस 1 और एक x प्लस वाई बराबर प्लस माइनस 1। एक साइड ले जाओ इक्वेशन को, यही आंसर आ गया गुरु। ये तो बहुत लेंथी हो गया जी गुरु, है ना जी, दोनों साइड। इसके बाद मैंने ये स्टेप लिख लिया गुरु। अरे समझ में आ गई बात?
एक बार माइनस वाला लिया मैंने, प्लस वाला, एक बार मेरे मालिक प्लस वाला। तो आइए बड़ा छोटा सा चैप्टर फिर शुरू करते हैं गुरुजी। तो बहुत छोटा सा चैप्टर ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरीज का। तो हो गया, चलिए साहब। ठीक है जी। तो पहले मैं आपको ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरीज के बारे में बता दूं। तो कहते फर्स्ट वी एलिमिनेट पैरामीटर, मतलब जो भी कांस्टेंट के रूप में दे रखा होता ए बी सी डी एम पी क्यू आर, इस तरीके से उसको सबसे पहले एलिमिनेट करते हैं। हर सवाल में आपको लिखा आता है dy ओवर dx की जगह माइनस dx ओवर dy, या बात एक ही चीज है, dx ओवर dy की जगह माइनस dy ओवर dy। ये यूज करते हैं कार्टेशियन कर्व के लिए जिसमें x और y होते हैं, और पोलर कर्व के लिए dr ओवर डी थीटा बराबर रखते हैं माइनस। यहां भी रूल यही है कि पैरामीटर को पहले एलिमिनेट करो। तो ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरीज वो होती हैं जहां एक दूसरे को ये परपेंडिकुलर, मतलब राइट एंगल पे कट करें सवाल के अंदर। m1 m2 जो होती है -1 के बराबर हो सवाल के अंदर। चले गुरु जी, हो गया? अरे फार्मूला नोट हो गया? आइए मेरे माना, तो इन दोनों में से कोई सा एक सवाल पूछिए आप। कोई सा एक सवाल पूछिए गुरुजी। लो जी मेरे मानो, तो बड़ा आसान चीज है गुरुजी। एक्स स्क्वायर बराबर 4my। आपसे कह ना कह ये अंडरस्टूड बात है कि m एक पैरामीटर है, तो 2x बराबर 4m dy ओवर। m की वैल्यू क्या आ गई? ठीक है, चाहे यहां से निकाल लो चाहे ऊपर से निकाल लो, वो आपकी मर्जी गुरुजी, है ना जी। ये आपकी मर्जी होगी कि m की वैल्यू कहीं से भी निकाल के किसी में भी इक्वेशन में रख दो। आप चाह रहे हो नहीं जी हम तो इक्वेशन नंबर 1 से निकालेंगे और यहां रखेंगे, या यहां से निकाल के इसमें रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा जी, कोई आंसर में कुछ भी फर्क नहीं आएगा।
तो इस x से x 2 से 2 है ना जी, 2y अपॉन x बराबर dy ओवर डी। एक बात का ध्यान रखना, फार्मूला जरूर लगाना है ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरीज का। तो अभी मैंने आपको बताया ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरीज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, dy ओवर dx की जगह माइनस के dx ओवर dy। ठीक है जी, आ जाओ। तो 2y dy माइनस x, तो y स्क्वायर बराबर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। तो ये इसकी ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरीज होगी। ये छोटे छोटे चैप्टर हैं, आज ही खत्म हो जाएगा ये भी। छह चैप्टरों पे आपकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई गई है गुरु जी। हो गया। तो पूछिए गुरु जी, तीसरा या चौथा? जल्दी पूछो। तीसरा। तो लो जी गुरु जी, तीसरा। तो डी वाई ओवर डी एक्स, तो इसमें तो कांस्टेंट अपने आप ही गायब हो गया, आपको कुछ करना नहीं है। जैसे ही पैरामीटर गायब हो जाए तो एक्स डी एक्स माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर बाई 2
यदि दो दो पावर आ रही है तो कांस्टेंट भी पावर के हिसाब से जोड़ दो। तो ये सिंपल सवाल है गुरुजी, जो आप खुद करें सवालों में। तो आ जाओ जी पोलर कर्व के लिए। तो पहले मैं आपको एक पहले रूल के हिसाब से कराता हूं, फिर उसके बाद शॉर्टकट चलाता हूं गुरुजी। तो आज ये दोनों चैप्टर हमारे खत्म हो गए गुरुजी, ठीक है जी। लो जी बाओ जी, तो पोलर कर्व पे भी आ गए गुरुजी। तो कौन सा सवाल कराएं गुरुजी, जल्दी बताओ। 9वां या 10वां? 10वां। तो आ जाओ मेरे मालिक, फिर हम आपको शॉर्टकट भी सिखाते हैं, लेकिन वो कुछ सवालों के लिए अप्लाई होगा। कौन कौन से सवालों के लिए वो हम अभी बता देते हैं। आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉस थीटा। जब भी फंक्शन मल्टीप्लाई में हो और आर में हो तो सबसे पहले काम करो, लॉग ले लो जी। उससे क्या फायदा होगा, बिना लॉग के भी करोगे तो भी वो बात वही है, लेकिन जो पैरामीटर है हमारा, जो कांस्टेंट लगा हुआ है, वो अपने आप गायब हो जाएगा। जैसे ही हमने डिफरेंशियल किया, जो पैरामीटर था वो हमारा गायब हो गया। तो 2 तो डी आर ओवर डी थीटा माइनस आर टेन टू थीटा। डी आर ओवर डी थीटा की जगह मैंने भी आपको बताया क्या करते हैं, माइनस आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी आर। किन में लिखते हैं, जिस भी सवाल में आपसे ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टिव्स की बात करेगा। ठीक है जी। तो कम चांसेस होते हैं गुरुजी इसके सवाल के। तो डी आर अपॉन आर बराबर कॉट 2 थीटा। तो लॉग आर बराबर 1/2 लॉग साइन 2 थीटा प्लस लॉग सी। तो लॉग 2 को भी इधर ले जाओ, आर स्क्वायर बराबर लॉग साइन 2 थीटा प्लस लॉग सी स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। तो पहले आप इस रूल के हिसाब से नोट करो, फिर मैं आपको शॉर्टकट सिखाता हूं, वेरी शॉर्टकट।
पेपर के चांसेस आपके कम होंगे गुरुजी, क्योंकि लग रहा है कि 15-20 तारीख के आसपास कोरोना दस्तक इंडिया में बहुत बुरी तरीके से कोरोना आ जाएगा। 15 तारीख के आसपास तक, 15 अगस्त तक। लेकिन आप अपनी तैयारी करते रहे गुरुजी। एक बात का ध्यान रखना गुरुजी, वो किताब जो है आर.डी. शर्मा, वो आपके लेवल के कंपटीशन के लेवल के नहीं, वो आईआईटी, जेई मेन है ना, इन सब के लिए वो काफी सफिशिएंट किताब होती है। तो ये पर्टिकुलर एक किताब नहीं है कि पीजीटी टीजीटी के लिए उनने आर.डी. शर्मा ने किताब बनाई है गुरुजी। कॉस्ट भी ज्यादा है, वो हर लेवल के लिए है क्वेश्चन। उसमें जो आपके लेवल के क्वेश्चन होंगे वो छोटे वाले क्वेश्चन होंगे। अब यही तो दिक्कत है गुरुजी। और जो आईआईटी लेवल होंगे वो अलग होंगे गुरुजी। अब बालक इतनी आसान नहीं है वो किताब पूरी पूरी पढ़नी गुरुजी, ना सॉल्यूशन होना गुरुजी उसका। उसमें आपको बहुत कुछ नहीं मिलेगा गुरुजी। जो बीएससी से रिलेटेड है वो काम बहुत कम मिलेगा आपको। जैसे आगे के चैप्टर है इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन के, वो कम मिलेंगे गुरुजी। हो गया गुरुजी? अरे हो गया, क्योंकि किताब की कॉस्ट भी कल अभी बच्चे ने भेजी थी, जो नेट पे दिखा रहा है 1950 रुपीज है गुरुजी। लेकिन वो किताब इस लेवल पे ज्यादातर काम देती है आईआईटी। उन बच्चों के लिए ये टीजीटी पीजीटी के, इसमें इस लेवल के भी सवाल मिलेंगे जो परेशान करेंगे आपको। फिर बालक का दिमाग खराब होगा, करें ना करें। बाकी अभी हम बनाएंगे गुरुजी। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है कि आपको ये तो बना ही दिए हमने 5000 के आसपास ये क्वेश्चन, फिर हम प्रैक्टिस सेट देंगे गुरुजी बच्चों के लिए, ठीक है। लेकिन वो इस सेशन में नहीं शुरू हो पाएंगे, अगले सेशन में गुरुजी। तो मेरा टारगेट ये है कि कम से कम जब बच्चा पढ़े 10,000 क्वेश्चन उसके पास ऑलरेडी हो। ये ले भाई, ये ले, ये प्रैक्टिस भी कर, ये भी कर, ये भी कर। कहीं कोई जरूरत ही ना किसी बच्चे को कुछ भी देने की। लेकिन वो अभी नेक्स्ट सेशन में हो पाएंगे गुरुजी, अभी मैं उस चीज को नहीं कर पाऊंगा जी। आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी कोशिश करूंगा गुरुजी, हो जाएंगे तो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आइए जरा मेरे मालिक, तो पहले मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। तो 4 तरीके के कर्व होते हैं जिनकी हम ऑर्थो ट्रांजेक्टरीज बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ये कार्डियाइड क्या कहलाता है? इसका डायरेक्ट आंसर ये है गुरुजी कि यदि हाँ आपको R बराबर ए दे रखा तो कांस्टेंट चेंज कर दो और यहां पे 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी ऑर्थो ट्रांजेक्टरी ये होगी, निकाली वही तरीके से जाएगी जो मैंने अभी आपको सिखाया। यदि R बराबर ए 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा? C 1 प्लस कॉस थीटा। कांस्टेंट कुछ भी लगा सकते हो, C की जगह कुछ भी यूज कर सकते हो। तीसरा, अभी जैसा आपने पढ़ा था, इसे हम लेमिनी-स्केट कहते हैं कर्व को। R स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, तो इसकी ऑर्थो ट्रांजेक्टरीज होगी C स्क्वायर साइन 2 थीटा। चौथा, R स्क्वायर, ये जरूर बात लिख लेना गुरुजी। एक ऐसा भी कुछ मटेरियल बनाओ गुरुजी
जिसके पास आपके पास समरी हो। एक कॉपी ऐसी भी होनी चाहिए, या मेरे हिसाब से तो कॉपी तो जहां चैप्टर स्टार्ट हो उसके स्टार्टिंग में एक दो पेज छोड़ दो। वही कॉपी आपको देखनी है बस। अरे लिख लिए? चलो जी गुरुजी, एक कर ये भी लिख लो गुरुजी, अब जिसकी आप ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टिव्स देख रहे हो गुरुजी। ठीक है जी, आर की पावर एन साइन एन थीटा बराबर ए की पावर एन। लेकिन हम इसे एक बार और करके दिखा दें, जिससे कि यदि कोई और कर्व आए, ठीक है जी, इसकी डायरेक्ट आंसर जो होगा, ये भी नोट कर लेना वहां पे, आर की पावर एन कॉस एन थीटा बराबर सी की। ठीक है, लेकिन और बाकी सवालों में निकालनी पड़ती है। एन लॉग आर प्लस लॉग साइन एन थीटा बराबर एन अपॉन आर। मैंने तो इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको रख दिए, पूछे नहीं गए गुरुजी। लेकिन मैंने आपके लिए रख दिए कि कभी पोलर वाले आ जाए, क्योंकि कोई भरोसा तो है ना गुरुजी। तो 1/r dr ओवर डी थीटा बराबर माइनस कॉट। तो dr ओवर डी थीटा माइनस आर कॉट एन थीटा। तो ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टिव्स के लिए dr ओवर डी थीटा, टीचर किसी भी के ये लेके देख लो, कोई भी। अब मैंने तो आपको ये इसलिए मेंशन कर दिए यार, कि जिससे कि ये पता रहे यार ये किस ईयर में पूछे गए हैं। मेरा टारगेट ये है कि यार बच्चों पुराने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बच्चा उन चीज को समझे गुरुजी, इसलिए मैंने ये रखे गए क्वेश्चन। कहीं ना कहीं टीचर भी अपने पास से कोई क्वेश्चन नहीं लाता गुरुजी, ऑब्जेक्टिव तो बनते ही नहीं गुरुजी, किसी ना किसी किताब से ही कॉपी करे जाते। ये भी क्वेश्चन यदि आप देखो तो आर डी शर्मा में 90% मौजूद रहेंगे, लेकिन उसका लेवल बहुत ज्यादा क्वेश्चन है गुरुजी। उसमें कम से कम मेरे ख्याल से 20,000 के आसपास क्वेश्चन होंगे, 20,000 के आसपास। ठीक है जी। तो मालिक साहब वो तो किताब ऐसी है, अब इतने सारे सवाल कहां कर सके है बालक। 2 पार्टों में किताब है गुरुजी वो। तो log r बराबर 1/n log sec n थीटा प्लस log c यहीं जोड़ दो। तो r की पावर n, c की पावर, अच्छा c इधर ही जोड़ रखा होगा उनने। ठीक है जी, चलो जी इधर ही जोड़ दो। c की पावर n sec n थीटा, या r की पावर n। तो जैसा मैंने भी आपको ऊपर करके दिखाया, और वो भी किताब सॉल्व है गुरुजी, उसमें भी तो कोई ये नहीं है गुरुजी। लेकिन मेन बात है शॉर्ट ट्रिक सीखनी और शॉर्ट ट्रिक सिखानी। ठीक है जी, ये चीज आप
अब बालकों को कोई पता है कि इसको ये इसकी ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी ऐसे भी याद हो जाएगी गुरुजी, वो तो निकालेगा। किताब तो हमेशा सॉल्व करेगी, किताब ऐसा कभी नहीं लिखेगी डायरेक्ट आंसर, किताब आपको सॉल्व करके दिखाएगी। तो इसकी ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी ये होगी, पांचवा ये जोड़ लेना, और इसकी ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी ये होगी छठा, बाकी आपको निकालनी पड़ेंगी। पोलर कर्व में ही ऐसा होता है गुरुजी, सिर्फ पोलर कर्व में ही। अरे क्लियर हो गया? अरे बच्चों क्लियर हो गया? लिख तो देख रहे हो यार। तो नया चैप्टर बड़ा इंटरेस्ट भी आएगा और शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। चैप्टर नंबर 4 से चैप्टर नंबर 1 से सवाल बनना ही बनना है गुरुजी, आना ही आना, कोई नहीं रोक सकता गुरुजी। ठीक है जी, इनको रोक दे कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे हिसाब से सिमिलर सॉल्यूशन का सवाल कोई रोक नहीं सकता। सिमिलर सॉल्यूशन या क्लियर से क्वेश्चन पे जनरल सॉल्यूशन का सवाल, 3 क्वेश्चन आपके डिफरेंशियल क्वेश्चन के बनने चाहिए। चैप्टर नंबर 1 से ज्यादा भी उम्मीद है, 2 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ऐसी चैप्टर नंबर 4 से भी 2 क्वेश्चन बन सकते हैं गुरुजी। डिफरेंशियल इक्वेशन मुश्किल से 7-8 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं देता डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन। असली मजा चैप्टर नंबर 4 में आएगा, शॉर्ट ट्रिक सीखने में गुरुजी। हो गया नोट? तो आज हमने 2 चैप्टर खत्म कर दिए गुरुजी। मुलाकात होती है फिर दोबारा से, चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे गुरुजी शॉर्ट ट्रिक के द्वारा गुरुजी। बहुत मजेदार तरीके से आपको चैप्टर नंबर 4 सिखाया जाएगा गुरुजी। तो धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। वंदे मातरम। भगवान आपकी तरक्की कराए सब बच्चों की। कल क्लास ऑफ रहेगी गुरुजी, संडे कल हम बाहर जा रहे हैं, नहीं तो ले लेते।